नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में दल बदल कानून से संबंधित सभी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। क्योंकि दल बदल अभी चर्चा में है तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें जितना भी कानूनी दांव पेच है सारे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि दल बदल कानून कब आपके आता है। इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले समझिए दल बदल कानून क्या है। तो जब कोई निर्वाचित प्रतिनिधि, इसमें सांसद या विधायक, अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल होता है या पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसे दल बदल कहते हैं। अगर कोई ए पार्टी में जीत के विधायक सांसद आता है और बी पार्टी में चला गया तो उस पर दल बदल कानून लागू होता है। या कोई ए पार्टी में कोई विधायक है, सांसद है, और ए पार्टी का व्हिप जो होता है कोई निर्देश दिया और उस निर्देश का पालन नहीं किया तो उस पर भी दल बदल कानून लागू हो सकता है। क्या ये मूल संविधान में था? तो ये मूल संविधान में दल बदल कानून नहीं था। तो इसे कब जोड़ा गया? तो याद रखना है, इसे 10वीं अनुसूची में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य था राजनीतिक स्थिरता लाना और आयाराम गयाराम की संस्कृति समाप्त करना, इसका उद्देश्य था। और इसे कब लागू किया गया था? तो 1 मार्च 1985 से इसे लागू किया गया था दल बदल कानून को। और याद रखना है कि बाद में इसमें संशोधन भी होता है, 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझिए कि इसे क्यों लाया गया था। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में है कि आयाराम गयाराम हरियाणा के एक गयालाल नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने एक दिन में 3 बार अपना पार्टी बदला था। ये कब बदला था? तो 1967 में। 1967 और 79 में, इस काल में कुल 212 विधायकों ने दल बदला। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर थी। उसके बाद 1967 से 71 तक करीब 4000 से अधिक दल बदल की घटनाएं हुई। 17 राज्य सरकारें आपके दल बदल के कारण गिर गई। इन सभी को देखते हुए राजीव गांधी जी के द्वारा 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दल बदल कानून लाया गया, जिसे 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया। उसके बाद है 1992, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसे कोर्ट में चैलेंज किया गया कि इस संविधान के विरुद्ध है। लेकिन सुनिए, 1992 में कि होलोहान केस में सर्वोच्च न्यायालय ने जो दल बदल कानून है इसे वैध माना, बोला कि ये ठीक है, ये कानून के खिलाफ नहीं है। 2003 में शुरुआत में इसके 1/3 मेंबर थे और फिर भी दल बदल रुका, लेकिन उस स्तर पर नहीं रुका। तो इसे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई और 2003 में 91वें संविधान संशोधन के तहत जो है 1/3 की छूट समाप्त कर दी गई। अब 2/3 विधायक या सांसद कोई एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएंगे तो उसे दल बदल कानून के तहत उस पर कार्रवाई नहीं हो सकता है। ऐसा नियम आ गया 2003 में। पहले क्या था कि 1/3, अगर 1/3 एक साथ कोई पार्टी से निकल कर दूसरे पार्टी में चले गए तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता था, जो बहुत ही कम था। उससे बाद में बढ़ाकर 2003 में 91वां संविधान संशोधन के 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा 2/3 कर दिया गया है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। 10वीं अनुसूची, इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं? तो इसके मुख्य प्रावधान है अनुच्छेद 102/2 लोकसभा राज्यसभा सांसद पर लागू होता है। पूछेगा किस पर लागू होता है? तो अनुच्छेद 102/2 के अनुसार आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उन पर लागू होता है। अनुच्छेद 191/2 के तहत राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों पर लागू होता है। तो ये जो 2 पॉइंट मोस्ट VVI किस पर लागू होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राज्य परिषद के सदस्यों पर लागू होता है। तो इतना ध्यान में रखिएगा। स्वेच्छा से दल की सदस्यता छोड़ने पर अगर आप अयोग हो जाइएगा। अगर मान लीजिए कि आप सांसद विधायक हैं और स्वेच्छा से आप ए पार्टी में और बी पार्टी में चले गए तो आपका मेंबर गया, आपका मेंबरशिप गया। ठीक है। निर्दलीय
जीतकर किसी भी दल में शामिल होने पर अयोग्यता, अगर कोई निर्दलीय जीत के आता है, जैसे भी पप्पू यादव आपके सांसद हैं, अगर वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे तो उनका जो एमपी का मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगा। इसका मतलब कोई भी निर्दलीय व्यक्ति अगर जीत के आता है तो किसी पार्टी में वो शामिल नहीं हो सकता है। वो समर्थन भले ही दे लेकिन ऑफिशियली किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होगा। उसके बाद देखिए, नामांकित सदस्य शपथ के 6 माह के भीतर दल में शामिल हो सकते हैं। अगर जैसे कि राज्यसभा में कुल आपके 12 मेंबर होते हैं मनोनीत, ठीक है, ये 12 मेंबर 6 माह के अंदर अगर किसी पार्टी में जाना चाहे तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 6 महीने के बाद अगर ये किसी पार्टी में जाते हैं तो इनका जो मेंबरशिप है वो चला जाएगा। नेक्स्ट है 2/3 बहुमत से विलय। आयोग नहीं, आपको बताएं कि कोई ए पार्टी है और ए पार्टी में आपके 10 एमपी हैं और इसमें से 7 एमपी कई आपके बी पार्टी में चला गया तो इसमें आयोग नहीं होगा, इसमें आयोग नहीं आपके माना जाएगा। ये दल बदल के जो दल बदल है उसके तहत कार्रवाई नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक कानूनी पेच और है, आपको हम आगे समझाएंगे। नेक्स्ट है कि निर्णय का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को है। अब दल बदल हुआ कि नहीं हुआ, ये जो निर्णय का अधिकार किसको दिया गया है तो लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति को दिया गया है, विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के सभापति को दिया गया है। यहाँ पर भी एक पेच फंसता है। अगर मान लीजिए कि अभी राघव चड्ढा जी का केस चल रहा है, तो अगर राघव चड्ढा जी जो है चले गए हैं बीजेपी में, तो जो आपके राज्यसभा के सभापति हैं बोलेंगे कि नहीं ये दल बदल नहीं है, तो उन पर कार्रवाई नहीं होगा। इसमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी होता है, आप समझती हैं। उसके बाद है, आप देखिए 8वां पॉइंट, व्हिप के विरुद्ध मतदान या अनुपस्थिति आयोग है। जैसे कि हर पार्टी का जैसे लोकसभा, तो लोकसभा में अपना व्हिप है, यानी कि एक व्हिप होता है। जो व्हिप अगर जारी कर दिया, जो व्हिप होता है वो जारी कर दिया कि हमें इस मुद्दे पर वोटिंग करना है और सभी लोग को हाँ वोटिंग करना है, तो अगर कोई इनका बात नहीं मानता, जो व्हिप है उनका बात अगर नहीं मानेगा, कोई भी अगर का मेंबर नहीं माना, तो इस पर क्या है, दल बदल कानून लागू हो जाएगा और इन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि अयोग्यता के आधार, जो अयोग्यता के आधार क्या क्या है, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन। तो इसका पहला आधार है स्वैच्छिक दल परित्याग। जब कोई सदस्य स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ता है तो वह अयोग्य हो जाता है। दूसरा है व्हिप का उल्लंघन। सदन में मतदान के समय पार्टी के व्हिप निर्देशों के विरुद्ध वोट या अनुपस्थिति रहता है तो उस पर दल बदल कानून लागू हो जाता है। अनुमति के बिना अनुपस्थिति, पूर्व अनुमति के बिना पार्टी व्हिप की अवहेलना करते हुए मतदान में अनुपस्थित होना, इस पर भी दल बदल कानून लागू होता है। उसके बाद कि निर्दलीय का दल प्रवेश। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीतने के बाद किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होने पर भी दल बदल कानून लागू होता है। अपवाद, जब दल बदल मान्य है। दल का विलय 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल के कम से कम 2/3 सदस्य विलय के पक्ष में हो तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। जैसे यहाँ पर समझिएगा कि कोई ए पार्टी था और ए पार्टी से बी पार्टी में एमपी जीतकर आपके आते हैं, जीत के ए पार्टी से चले जाते हैं बी पार्टी में, और इनके पास 10 है मेंबर हैं और टोटल एक बार में 7 चले गए, तो 2/3 तो हो गया है ना। तो क्या इन पर दल बदल कानून लागू होगा? तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक पेज है, इस पेज को ध्यान से समझिएगा। बोला गया कि विलय मूल दल के स्तर पर होना चाहिए। जो ए दल था इसका भी विलय किस में होना चाहिए? बी दल में होना चाहिए, तभी दल बदल इसे माना जाएगा कि हाँ दल बदल सक्सेसफुल हुआ है। इन पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई नहीं होगा। लेकिन सुनिए, जो राघव चड्ढा हैं और इनके साथ 6 और एमपी हैं, उन्होंने एक पार्टी से दूसरे पार्टी में तो गए हैं, लेकिन जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसका विलय बीजेपी में नहीं हुआ है। तो इस ग्राउंड पर इन पर कार्रवाई हो सकता है और देखिएगा केस सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नेक्स्ट है कि अध्यक्ष और सभापति पद, स्वैच्छिक दल त्याग। जो आपके अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, ये अपना दल स्वैच्छिक रूप से त्याग देते हैं और जैसे ही वो लोकसभा से फिर जो लोकसभा के अध्यक्ष से हटते हैं उसके बाद वो जो है फिर से अपनी पार्टी की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष निष्पक्षता के लिए
दल से इस्तीफा दे सकते हैं, तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। पद छोड़ने के बाद वह पुनः अपने दल में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, यह पद की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए है। तो ये सब अपवाद है। उसके बाद है नामांकित सदस्य। राज्यसभा या विधान परिषद के नामांकित सदस्य शपथ लेने के 6 माह के भीतर किसी भी दल में शामिल हो सकते हैं, तो इन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। 6 माह के बाद शामिल होने पर आयोग का प्रावधान लागू हो जाएगा। और 6 महीने के बाद अगर किसी दल में जाते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत अपवाद घोषित कर दिया जाएगा, आयोग घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी अब है कि निर्णय की प्रक्रिया, अध्यक्ष की भूमिका के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। पहले है शिकायत दर्ज। किसी सदस्य या दल द्वारा अध्यक्ष या सभापति को शिकायत दी जाती है और अध्यक्ष संबंधित सदस्य को नोटिस कर जवाब मांगते हैं और दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जाता है प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत के तहत, और अध्यक्ष सभापति का निर्णय अंतिम होता है। जो अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, उनका अंतिम निर्णय होता है कि दल बदल हुआ कि नहीं हुआ। न्यायिक समीक्षा सीमित, यानी कि जो आपके लोकसभा के अध्यक्ष हैं, जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, जो सभापति होते हैं, तो अगर कोई डिसीजन देते हैं तो उनका न्यायिक समीक्षा तो हो ही सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सीमित है। उसके बाद है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया जा सकता है पर्याप्त आधार होने पर, है ना। उसके बाद है कि अध्यक्ष सभापति के निर्णय पर न्यायिक समीक्षा संभव है। 21 केस में आता है, तो किहोतो होलोहान केस 1992 में आता है कि हाँ, अगर अध्यक्ष और सभापति को डिसीजन दिए हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है उनके फैसले को। ठीक है, उसके बाद है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय के बारे में देख लीजिएगा कि होलोहान बना जा चिल्लू, ये केस था 1992 का। इसमें 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता बरकरार रखा गया और न्यायिक समीक्षा सीमित रूप से संभव है। किसका? आपके जो भी अध्यक्ष हैं और सभापति हैं उनके निर्णय का। नेक्स्ट है कि रवि एस नाइक बनाम भारत संघ 1994 में ये केस आता है। स्वेच्छा से दल त्याग की व्यापक व्याख्या आचरण से भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस पर दल बदल कानून लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, आगे कि वलचंद्र जार की होली केस कर्नाटक 2019 में 16 विधायकों की अयोग्यता मामले में कोर्ट ने हस्तक्षेप कर निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था। उसके बाद कि नवाम रेबिया केस 2016, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अध्यक्ष की शक्ति पर अंकुश लगाया गया और अध्यक्ष खुद अयोग्यता नोटिस में शामिल होने पर निर्णय नहीं कर सकते हैं, ऐसा है। उसके बाद है कि महाराष्ट्र शिवसेना केस 2023, अध्यक्ष पहले अयोग्यता याचिका पर सुनवाई करे, फिर अन्य कार्रवाई स्पीकर की शक्ति है उस पर पुनः आपके विचार किया गया था। उसके बाद है कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम और 91वां, ये दोनों में अंतर देख लीजिए। तो विलय की सीमा था 52वां में 1/3 था, जबकि 91वां में 2/3 है। मंत्रिमंडल का जो आकार है कोई सीमित नहीं था, जबकि जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम आया तो बोला गया कि बड़े जो राज्य हैं वहाँ पर टोटल विधानसभा के 15% लोग मंत्री बन सकते हैं, जबकि छोटे राज्य में आपके 12% लोग मंत्री बन सकते हैं। उसके बाद है कि उद्देश्य दल बदल रोकना था। यहाँ पर उद्देश्य था कि आपके आयाराम संस्कृति पर और अंकुश लगाना था। छोटे दल का विभाजन 1/3 से विभाजन संभव था, जबकि विभाजन की छूट आपके समाप्त हो गई। उसके बाद कि पुरस्कार नीति, तो दल बदलियों को मंत्री पद मिलते थे, जबकि दल बदलियों पर मंत्री और जो लाभ का पद है प्रतिबंधित कर दिया गया 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। उसके बाद है कि आलोचना एवं सुधार के सुझाव। तो सबसे पहले आलोचना है कि अध्यक्ष पक्षपाती हो सकता है, वह स्वयं किसी दल का सदस्य होता है, निर्णय में अत्यधिक देरी, मामले वर्षों तक आपके लंबित रहते हैं, ये क्या है? ये आलोचना है। उसके बाद है कि विवेक को दबाती है, सांसद स्वतंत्र मतदान नहीं कर सकता है। जो भी आपके सांसद हैं वो अब स्वतंत्र मतदान नहीं कर सकते हैं, जो पार्टी बोलेगा वही करना है, और नहीं करेंगे तो उन पर दल बदल कानून लागू हो जाएगा। दल की तानाशाही को बढ़ावा देता है, दल नेतृत्व की मनमानी आपके बढ़ती है। लोकतंत्र बनाम पार्टी अनुशासन का विरोधाभास है। उसके बाद सुधार के सुझाव क्या क्या दिए गए हैं? तो निर्णय का अधिकार चुनाव आयोग को दे,
दिनेश गोस्वामी समिति 1990 बोला गया था कि जो आपके निर्णय है ये कि दल बदल हुआ कि नहीं हुआ, इसका अधिकार, इसका निर्णय का अधिकार इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को अयोग्यता तय करने का अधिकार है, ठीक बात है। और समयबद्ध निर्णय 3 माह के भीतर फैसला हो तो अच्छा हो। व्हिप केवल विश्वास मत और बजट पर लागू हो, ऐसा ही सुझाव दिया गया है। उसके बाद है कि विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट व्यापक सुधार और सुझाव दिए गए थे। उसके बाद है कि परीक्षा उपयोगी कुछ आपके सवाल देख लीजिए। 10वीं अनुसूची किसके द्वारा जोड़ी गई थी? तो 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। आया राम गया राम किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो हरियाणा से 1967 में एक गयालाल नाम के व्यक्ति थे, एक दिन में 3 बार पार्टी बदल लिए थे। उसके बाद है कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम तो 2003 में आता है। इसमें 1/3 को 2/3 में बदल दिया गया और जो मंत्रिमंडल है उसका उसे बताया गया कि 15% तक मंत्री बन सकते हैं बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में 12%। अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा, विधानसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा और विधान परिषद के सभापति करते हैं। कि होलोहान केस कब और किसके बारे में है? तो 1992 में 10वीं अनुसूची की संवैधानिक वैधता स्थापित किया गया था कि होलोहान केस के द्वारा। दिनेश गोस्वामी समिति 1990 का सुझाव क्या है? तो अयोग्यता का अधिकार चुनाव आयोग को दे देना चाहिए। और लास्ट में कंक्लूजन है, निष्कर्ष है कि दल बदल कानून भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण संवैधानिक उपकरण है। यह राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करता है और खरीद फरोख्त की राजनीति पर अंकुश लगाता है। हालांकि इसमें कई खामियां हैं। अध्यक्ष की निष्पक्षता और निर्णय है वो देरी इसकी प्रमुख समस्याएं हैं। आवश्यकता है इसे और प्रभावी बनाने की। स्वतंत्र निकाय द्वारा निर्णय और समयबद्ध इसकी सुनवाई होना चाहिए। तो दल बदल कानून से संबंधित जितना भी पॉइंट था सारे पॉइंट को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।